तो देखो बेटा, तो अपन जो यूनिट नंबर 9 semiconductor and semiconducting devices they under पीएन जंक्शन बाइसिंग ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। तो बाइसिंग ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਦੋਂ पी और एन टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ पीएन जंक्शन ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ और पीएन जंक्शन ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ जो कॉमन इंटरफेस है जंक्शन है ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਨੈਟ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨੈਟ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰजेस ਫਲੋ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन अप्लाई करना पैंदा। और जदों ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द जंक्शन तो उस प्रोसैस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਸਿंग। और बाइसिंग ਦੇ दौरान ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ पीएन जंक्शन ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बेटा ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ P टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ है उस साइड वाल लोअर पोटेंशियल होता और N साइड वाल हायर पोटेंशियल। तो ये जो बाइसिंग है मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस पोटेंशियल बैरियर ਨੂੰ इंक्रीज भी कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है। तो उस पॉइंट बारे गल करनी है। बट मैनू जो ਅਸੀਂ लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कशन ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ बाइसिंग बारे कि फॉरवर्ड बाइसिंग है रिवर्स बाइसिंग है तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि अगर ਤੁਹਾਡੀ अप्लाइड वोल्टेज P टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ हायर पोटेंशियल ਤੇ ਰੱਖਦੀ है विद रिस्पेक्ट टू N टाइप ਤਾਂ ਉਹ फॉरवर्ड बाइसिंग है। और अगर ਤੁਹਾਡੀ अप्लाइड वोल्टेज P टाइप ਨੂੰ लोअर पोटेंशियल ਤੇ ਰੱਖਦੀ है विद रिस्पेक्ट टू N टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹ रिवर्स बाइसिंग थी। हुण आपां बेटा इस बाइसिंग नूं अज इलैबोरेट करना। तो फॉरवर्ड बाइसिंग तो सब तो पहला मैं तुहाडे सामने ड्रॉ कर रहा बई एक पीएन जंक्शन। तो ए पीएन जंक्शन है तो दिस इज डिप्लीशन लेयर। हुण जदों तुसी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करके तो ये अप्लाइड वोल्टेज है। तो जदों तुसी इस अप्लाइड वोल्टेज नूं इस तरह अप्लाई कीता वा कि ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो P नूं हायर और N नूं लोअर ते ले आ रही है तो की होएगा बेटा जदों असी फॉरवर्ड बाइसिंग करांगे तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस बैरियर नूं अपोज करेगी। तो जदों तुसी अप्लाइड वोल्टेज नूं फॉरवर्ड वोल्टेज नूं इंक्रीज करोगे तो इनिशियली ये जो बैरियर है ये रिड्यूस होएगा घटेगा और एक स्टेज पे जाके ये बैरियर पूरी तरह नाल खत्म हो जाएगा। जिद्दां ये बैरियर कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा तो नाल दी नाल जो मेजॉरिटी चार्जेस का फ्लो है वो इजीली होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बैरियर है ना बेटा तो इन्हें की कीता होया सी मेजॉरिटी चार्जेस होल्स नूं P तो N वाल जान तो रोक रही थी और मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स नूं N तो P वाल जान तो रोक रही थी। पर जिद्दां ही फॉरवर्ड बाइसिंग ने इस बैरियर को रिड्यूस करता तो हुण होल्स फ्रीक्वेंटली आराम के नाल P तो N वाल और इलेक्ट्रॉन्स N तो P वाल आ जा सकते हैं जिसके कारण
करंट सेटअप हो जाएगा। तो हुण तुसीं दो तीन गल्लां याद रखनियां वा, तो लिख लो इहदे बारे, लिख लो बेटा, when p-type semiconductor is kept, when p-type semiconductor is kept at higher potential with respect to n-type semiconductor, then biasing is said to be forward biasing. Then biasing is said to be forward biasing. This forward biasing will oppose the barrier potential and reduces the width of depletion layer. Reduces the width of depletion layer. Due to the reduction in potential barrier, equilibrium has been disturbed, as a result of which diffusion current ब्रैकेट च लिख लियो बेटा, ब्रैकेट च लिख लियो, इट इज डिफ्यूजन करंट बारे लिखा रहे हैं, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ majority charges and its direction is from P to N type semiconductor. Bracket close. P to N type semiconductor. Bracket close. तो आप लिखा सी एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन करंट, ब्रैकेट च लिखता सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, will become greater than drift current, will become greater than drift current, ड्रिफ्ट करंट की है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ लिख लो ब्रैकेट, it is due to the flow of minority charges
and its direction is from N to P type semiconductor. And its direction is from N to P type semiconductor. Bracket close. And hence net current equal to diffusion current minus drift current flows. Net current equal to diffusion current minus drift current flows through the junction. The direction of net current is from P to N type semiconductor. P to N type semiconductor. When forward voltage becomes equal to potential barrier, then depletion layer is completely eliminated. And majority charge carriers diffuse through the junction freely. And when forward voltage becomes slightly greater than potential barrier I diffusion becomes much greater than I drift. So therefore net current becomes
and now this net current is called forward current, and this net current is called forward current. So forward current is due to the flow of majority charges. So forward current is due to the flow of majority charges and its direction is always from P to N-type semiconductor. And its direction is always from P to N-type semiconductor. मतलब ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ नेट हाइट पोटेंशियल बैरियर की घटन करके डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो नेट करंट फ्लो करेगा पर जदों थोड़ी फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू ड्रिफ्ट अपनी पोटेंशियल बैरियर तो ज्यादा होगी तो पूरा बैरियर खत्म हो चुका होएगा तो जिहड़े मेजोरिटी चार्जेस है वो आसानी दे नाल ईजिली फ्लो करेंगे हुण उस वक्त ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के मुकाबले बहुत छोटा हो चुका होएगा तो उन्होंने आप इग्नोर कर सकते हैं तो कहांगे कि फॉरवर्ड करंट हमेशा मेजोरिटी चार्जिस के फ्लो करके होंदा और इसनूं असीं डिफ्यूजन करंट और फॉरवर्ड करंट दोनों ही कह सकते हैं नाम दे सकते हैं तो ये मतलब क्रैमिंग कर लेनी है पुत्र तुसीं याद रख लेना ना हुण तो फॉरवर्ड बाइसिंग अगर तुहानूं एक्सप्लेन करनी आए तो इदां लिख देना हुण लिखो रिवर्स बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग की होएगा बेटा रिवर्स बाइसिंग दे विच पी टाइप नूं नेगेटिव और एन नूं पॉजिटिव नाल जोड़िया जाएगा ना बैटरी दे तो आ जी लेयर है मतलब आ जो पोटेंशियल असी बाहरों अप्लाई किया और आ जो पोटेंशियल बैरियर है एक दूजे को सपोर्ट करेंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होर चौड़ी हो जाएगी बैरियर भी होर उच्चा हो जाएगा तो लिखो ड्रॉ कर लो पहला ये डायग्राम लिखो बेटा तो रिवर्स बाइसिंग है दिस इज रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड नहीं है फॉरवर्ड आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया रिवर्स बाइसिंग तो ये बारे लिख लो हुण व्हेन P type semiconductor is kept at lower potential with respect to N-type semiconductor by applying external voltage then biasing is said to be reverse biasing. Then biasing is said to be reverse biasing. The reverse voltage
the reverse voltage supports the SUPPORT supports the potential barrier. So on reverse biasing, both height of potential barrier and width of depletion layer will be increased. Hence diffusion current becomes much smaller than drift current. तो जो डिफ्यूजन करंट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा. सो देयरफॉर नेट करंट will be equal to and this net current is called reverse current. So therefore जो रिवर्स करंट है ना, इसे माइनस की जगह प्लस भी लिख सकते हैं, कोई गल नहीं. तो लिखो सो रिवर्स करंट इज due to the flow of minority charges and its direction is from N to P type semiconductor. अच्छा, हुण बेटा देखो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੀ, तो रिवर्स बाइसिंग के दौरान ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ है ना, मतलब वोल्टेज अप्लाई की अक्रॉस द जंक्शन, तो उस वोल्टेज ਨੂੰ अप्लाई करते वक्त ਆਪਾਂ ਕੀ ख्याल रखिया कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल P वाल पॉजिटिव एंड वाल जोड़ता, और इस तरह करने नाल की होया कि ਜਿਹੜੀ अप्लाइड वोल्टेज है वो ऑलरेडी ਜਿਹੜਾ बैरीयर एग्जिस्ट करता सी ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ कर गई. तो जिस करके की होया कि ਜਿਹੜੇ मेजोरिटी चार्जेस थोड़े बहुत जंक्शन ਨੂੰ क्रॉस कर रहे थे वो भी क्रॉस करना बंद हो गए, तो डिफ्यूजन करंट लगभग जीरो ही हो गया, तो सिर्फ ड्रिफ्ट करंट ही बचा. सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ रिवर्स बाइसिंग की तो ਜਿਹੜਾ नेट करंट है वो ड्रिफ्ट करंट ही है, और उस करंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ रिवर्स करंट कह देंगे. ਹੁਣ ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्जेस ਦੇ फ्लो करके है, जबकि फॉरवर्ड करंट मेजोरिटी चार्जेस ਦੇ फ्लो करके है. और जिदा कि बेटा थानू पता वा कि सैमीकंडक्टर के अंदर मेजोरिटी चार्जेस का नंबर माइनॉरिटी तो काफी ज्यादा होगा, ईवन 1000 टाइम्स ग्रेटर होगा. तो इस करके जो डिफ्यूजन करंट है या फॉरवर्ड करंट है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग वो काफी ज्यादा होगा मिली एम्पीयर्स, पर जो रिवर्स करंट है
वो क्योंकि माइनॉरिटी चार्जेस के करके है, तो माइनॉरिटी चार्जेस की गिनती कंसंट्रेशन किसी भी सैमीकंडक्टर काफी घट होंगी है, तो इस करके रिवर्स करंट हमेशा काफी घट होंगे माइक्रो एम्पीयर। तो मतलब रिवर्स करंट का मैग्नीट्यूड फॉरवर्ड करंट के मुकाबले नैगलीजिबली स्मॉल ही होंगे, काफी घट होंगे। दूजी गल बेटा कि जो रिवर्स करंट है क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्जेस करके है, तो नोट करके लिखियो, फिर मैं सारी गल लिखाना। ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पुत्र। चिराग समझ आ रही है पुत्र? गुरलीन, हरजशन, हाँ इन हुण घोटा ला लियो, लिख लो, नोट करके लिखियो। मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो रिवर्स बाइसिंग है तो कितना लिखना, फॉरवर्ड ਨੂੰ कितना एक्सप्लेन करना, टू द पॉइंट लिखा रहे हैं वहां, एग्जाम च इदा ही याद करके लिख सकते हैं ना। दूजी गल लिखो, नोट करके लिखना कि एज फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर and reverse current is due to the flow of minority charge carriers and concentration of majority charges is much greater than concentration of majority charges is much greater than that of concentration of minority charges. So forward current is always much greater than that of reverse current. So forward current is always much greater than reverse current. एक याद रख लेना। दूसरी गल याद रखो पुत्र, नोट करके लिखो सेकंड पॉइंट भी, एज concentration of minority charge carriers increases with the increase in temperature, hence reverse current is a temperature dependent quantity. It is more at higher temperature. तो रिवर्स करंट की वैल्यू जी है पुत्र, हम जिदा मान लो थोड़े सामने एक पीएन जंक्शन है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होएगा तो रिवर्स करंट की वैल्यू भी ज्यादा होएगी, अगर टेम्परेचर घट होएगा तो रिवर्स करंट भी घट होएगा। तो इस गल को आप आगे फर्दर एक्सप्लेन करांगे। तो इस तक लगी समझ आज पुत्र गल?